तीनों में कॉमन क्या है ये बताओ, यू, और तीनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 1। इसका मतलब यू के लिए क्या, यू किसका रिप्रेजेंटेशन है, 1 का। देखो इसके कोडिंग डिकोडिंग के ना 3 टाइप्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन बात हुई थी हमारी, एक तो आपका लेटर कोडिंग, दूसरा क्या था नंबर कोडिंग कोडिंग, और तीसरा क्या था आपका मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग और आपका मिक्स कोडिंग। अब इसमें भी कई टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे, बट पहले ये समझते हैं कि लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग में डिफरेंस क्या है। तो लेटर कोडिंग में क्या होगा, एक मतलब आपको कोई वर्ड दे देगा, ठीक है ना, सिंपली कोई भी वर्ड दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लो कि कोई वर्ड दे दिया, ठीक है, और उस वर्ड का क्या करेगा, एक दूसरे वर्ड से रिलेट कर देगा आपको। तो पहले आपको क्या करना है, डिकोड करना है। मतलब आपको ऐसे समझो कि इसने बोला कि ARGUE, इसको आप लिख सकते हो YPESC, ठीक है। अभी पैटर्न समझो, इसने बोला कि अगर हम एक वर्ड है और इसको हम ए लिख सकते हैं, तो फिर इसी तरीके से बताओ अगर मुझे लिखना हो क्या कि डायग्राम, अगर मुझे लिखना हो डायग्राम, तो बेसिकली मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है ना। मतलब एक क्यों देगा, ये जो पहला देगा वो किसके लिए देगा, आपको हिंट के लिए देगा कि आप क्या सर्च करो, रिलेशन सर्च करो। और फिर उसके बाद क्या करने वाला है, इसने कोडिंग करके लिखा होगा, इस वर्ड को इस फॉर्म में लिख दिया। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मन में डिकोड करना पड़ेगा कि किस मेथड से इसने किया हुआ है। उसके बाद फिर क्या करोगे, जिस मेथड को, जो मेथड आपने डिकोड किया है उसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेटर कोडिंग। अरे बस समझ में। दूसरा क्या है, नंबर कोडिंग। अब इसका समझो जरा क्या है। नंबर कोडिंग में जैसे मान लो आपको एक नंबर दे दिया बैट, ठीक है ना। अब बैट को इसने क्या लिख दिया, इसने लिख दिया बैट इज व्हाट 23, ठीक है, बैट इज व्हाट 23। तो बताओ कि कैट हम कैसे लिखेंगे, या फिर डॉग हम कैसे लिखेंगे। अभी बस क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तो देख लेंगे। बैट एक वर्ड दे देगा, बोलेगा कि देखो इस बैट को हमने किस में लिख दिया है, नंबर में, ठीक है ना। बैट को किस में लिख दिया है, नंबर में। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसने किस हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब किस हिसाब से लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप इसको लिखोगे। तो ये क्या हो गया आपका नंबर कोडिंग। एक पैटर्न और बनता है मिक्स्ड कोडिंग, इसको थोड़ा देखते हैं। इसने 2-3 सेंटेंस दे दिया आपको, हाउ आर यू है, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। इसको इसने ऐसे लिख दिया कि 3, 2 एंड 1, ऐसे नंबर लिख दिया इसने। हाउ आर यू दैट इज व्हाट 3, 2, 1, 1, 2, 5। उसके बाद इसने एक सेंटेंस और लिखा, क्या, यू गो, ठीक है ना, यू गो। तो इसने इसको लिखा 1, 6। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द नंबर इंडिकेटेड फॉर यू, समझ में आएगी नहीं। तो अब यहां पे एक बार तीनों को एग्जांपल समझते हैं। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग को अगर आप ऐसे एक साथ देखने की कोशिश, मतलब वो करोगे ना कि लाइक एक एक करके देखेंगे, तो मतलब फिर लास्ट में क्या होगा, आपने पहले क्या पढ़ा वो भूल जाओगे। तो पहले इसको कम मतलब एकदम मिनिमाइज करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 3 पैटर्न बन सकते हैं, क्या क्या। लेटर कोडिंग, क्या होगा लेटर कोडिंग, एक वर्ड दिया रहेगा, 2 वर्ड दिए रहेंगे और दोनों में एक रिलेशन रहेगा, ठीक है ना। वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, उसी रिलेशन को यूज करना है उसके लिए जिसका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक आपका लेटर कोडिंग। दूसरा नंबर कोडिंग में क्या होगा, एक वर्ड दिया रहेगा
और उसका नंबर दे देगा। जरूरी नहीं कि नंबर सीधा सीधा ही हो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल सीधा सीधा लिया है। और आपसे यही सेम पैटर्न पे आपसे कोई और वर्ड दे देगा, बोलेगा कि इसका इसका नंबरिंग बताओ। तीसरा क्या हो गया, आप मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में क्या होगा, इस तरीके से 2-3 सेंटेंस दे देगा, उसमें से बोलेगा बताओ कि यू के लिए क्या वर्ड हमने यूज किया है या फिर आर के लिए क्या यूज किया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यू के लिए क्या वर्ड यूज किया हुआ है या फिर आर के लिए क्या वर्ड यूज किया हुआ है। समझ में आया, ठीक है। तो ये तीन मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा इसी तीन में से आने वाला है, पैटर्न में से। वो बात अलग है कि इसके भी कई टाइप्स होंगे। फिलहाल इस तीन को पहले सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेटर कोडिंग, अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 1, 18, 7, 21, 5। क्लियर, इसका बोलो क्या हो जाएगा, 25, 16, 5 और 19 और 3। अब ये वर्ड आ गया। अब मुझे इसमें अब पहले रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो जरा, यहां से 18 से क्या हो जा रहा है, मतलब 16 - 2। अब इसी हिसाब से नहीं, इधर आ जाओ, एक बात समझो जरा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह जब आप जाओगे 25, 26, फिर से याद रखना क्या आने लगेगा, 1, 2, 3, 4। आई बस समझ में। अगर मुझसे कोई बोल रहा है 26 - 1 तो क्या होगा, 25। अगर मुझसे कोई बोल रहा है 1 - 1 तो क्या हो जाएगा, 26। अगर कोई मुझसे बोला है 1 - 2 तो क्या होने वाला है, 25। क्लियर है बात। जिसने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, मैं फिलहाल किसी को कंसीडर, मैं एकदम बेसिक से चलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो 25, 26, क्योंकि 27 तो होता नहीं, 27 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो जब अगर इसी में से मान लीजिए किसी ने बोला कि b को मैंने y लिख दिया, तो b का कितना है 2, y का कितना है 25। तो इसका मतलब कितना माइनस हुआ, 3 ना। b -1 a -1 z -1 y। समझ में आया, ठीक है। खैर, तो देखो जरा, a को y लिखना है तो कितना माइनस हुआ, -2, ठीक है ना। इसी तरीके से कितना हुआ माइनस, बोलो यार, 7 - 5 -2 कितना हुआ, -2 कितना हुआ, -2। डन। अब इसी तरीके से इसका नंबर एक बार कर लेते हैं, जल्दी बोलो। डी का 4, 9, 1, 7, 18, 1, 13। जितना जल्दी लिखोगे उतना कम टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। और लिखना कैसे, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था डिटेल में। ओके, इधर आ जाइए। 4 - 2 2, 9 - 2 7, 1 - 2 कितना हो जाएगा, 25। दैट इज व्हाट, 7 - 2 5, 18 - 2 16 और 1 - 2 अगेन कितना हो जाएगा, 25। 13 - 2 दैट इज 11। अब जल्दी से नंबर लिख देते हैं, क्या क्या हो जाएगा, बी जी वाई ई और पी और वाई और की, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ, ये लेटर कोडिंग समझ में आ गया। टेंशन मत लो, आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने को दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसका नंबरिंग लिखो जरा, बोलो। 2, 1 और 20। इसका मतलब इसने कुछ नहीं किया है, क्या कर दिया है, तीनों को ऐड कर दिया है। इस 23 की जगह अगर 46 लिखा होता तो इसका मतलब क्या है कि तीनों को ऐड किया और क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, याद रखना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नंबर ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। इवन ऐसा भी हो सकता था कि इसमें इसमें क्या करे, सब में 2 से मल्टीप्लाई करे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे। लाइक ऐसे समझो, ये कितना हो गया 4, एक कितना हो गया 2, एक कितना हो गया 40 और यही लिख दे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ किसी भी तरीके से ये चीज करी जा सकती है, याद रखना। खैर, फिलहाल यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया गया है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। सी क्या होता है, 3, 1, 20। इसका क्या होता है, 4, 15, 7 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो जाएगा 19, 7, 26। क्लियर है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ।
अब यहाँ पे तीसरा टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, क्या? दैट इज मिक्स्ड कोडिंग। अब मिक्स्ड कोडिंग में क्या है? हाउ आर यू। अब एक बात और समझो, पहली कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि ऐसा नहीं है कि यू का अगर आप 1 ट्रीट करो हर जगह ऐसे ही दिया रहेगा, नहीं, बस उस नंबर से मतलब है आपको। तो अभी आप बताओ, अगर पहले आप क्या देखोगे? कॉमन देखोगे, आर यू, यू आर, तो इसका मतलब 2 वर्ड कॉमन है तो 2 नंबर कॉमन होने चाहिए। तो 2 नंबर कौन कौन से कॉमन है? 2 एंड 1। अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन किसका है, अभी मुझे नहीं पता है, आ रही बात समझ में? अब मैं तीसरे की हेल्प लूंगा, तीसरे में गया तो लाइक यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? यू, यू के लिए अब देखो यू का 1 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता, बट मुझे पता है कि अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। देखो यू के लिए हर जगह मतलब तीनों में कॉमन क्या है ये बताओ? यू, और तीनों में नंबर कौन सा कॉमन है? 1। इसका मतलब यू के लिए क्या, यू किसका रिप्रेजेंटेशन है? 1 का। क्लियर है बात? ओके। अब इसमें u था, r था, तो u का अगर 1 हो गया तो दूसरा कॉमन नंबर क्या है? 2। इसका मतलब r के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है? बोलो यार, 2। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि गो का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तब 6, ठीक है ना? या फिर मुझसे कोई बोल ले कि हाउ का रिप्रेजेंटेशन क्या है, बोलो यार, दैट इज 3। और इसके अलावा और कोई बच रहा है? बॉय, तो बॉय का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 5। समझ में आया? तो कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग में 3 पैटर्न होंगे। फिर से अब एक एक में अपन एंटर करेंगे और 6 से 7 पैटर्न देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला टाइप है आपका कौन सा? लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में एक बार पहले सबके नाम लिख लेते हैं, फिर आगे बात। देखो पता है क्यों ये चीजें क्यों जरूरी है? नॉर्मली जब आप कोई लेक्चर्स लगाओगे ना मतलब कोडिंग डिकोडिंग का, आपको क्या कराया जाएगा? सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उसी को करा करके आपका चैप्टर खत्म कर दिया जाता है। बट याद रखना उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको सारी पॉसिबिलिटी ही नहीं पता होंगी तो आप उस एग्जाम में बैठ करके आपको आइडिया नहीं, क्योंकि जब तक अगर आपने उस पैटर्न का क्वेश्चन पहले नहीं लगाया है, याद रखना रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं होगा। उस पैटर्न को पहले से आपने 1-2 बार देखा हुआ है, उसके क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। पैटर्न को बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, पैटर्न को बोल रहा हूँ। अगर वो पैटर्न आपने पहले एक बार भी लगाया है तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वहाँ पे हिट कर जाएगा आपको। बट अगर नहीं लगाया है तो फिर समझो कि आप परेशान ही होते जाओगे। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन आधे घंटे में करने, ये भी ध्यान दो। तो लेटर कोडिंग कितने टाइप के? 7। कौन कौन सा? फॉरवर्ड कोडिंग, एक एक के बारे में बात करूंगा, अभी सारे नंबर लिख लेते, सारे पैटर्न लिख लेते हैं। दूसरा क्या था? रिवर्स कोडिंग, और तीसरा क्रॉस पैटर्न, देन उसके बाद पोजीशन पैटर्न, उसके बाद अपोजिट लेटर्स पैटर्न। जो आपने पढ़ा था ना अपोजिट लेटर वाला, वो बेसिकली यहीं पे यूज होने वाला है। 2 और हैं, कौन कौन से? एक तो आपका कॉमन पैटर्न, और इसके बाद मिक्स्ड या फिर इलॉजिकल, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं होगा, बस लिख देंगे। मतलब नंबरिंग से कोई लॉजिक नहीं होगा, बेसिकली इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो लॉजिक मिलेगा ही, ठीक है, वरना लिखोगे ऐसे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? लेटर कोडिंग। अब मैं 3 को एक साथ लेता हूं पहले, तो मैं जैसे अभी मैंने 3 एक साथ लिया था ना, इस 3 को एक साथ लेता हूं, फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग और क्रॉस पैटर्न, ठीक है। उसके बाद पोजीशन को अलग पढ़ेंगे, अपोजिट लेटर्स को अलग पढ़ेंगे, और इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। हमें ये पता है कि लेटर कोडिंग में क्या होने वाला है, 2 वर्ड दिए रहेंगे, दोनों में से रिलेशन ढूंढना है, उसके बाद तीसरे में अप्लाई करना है। तो 2 वर्ड दिए रहेंगे, लाइक कि मान लो इस तरीके से दिए हुए हैं, डन। तो ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न है। कैसे पता फॉरवर्ड पैटर्न है? ऐसे कुछ लेटर्स दिए होंगे, कैसे पता फॉरवर्ड? क्योंकि जब भी आप रिलेशन देखोगे ना, आप इसका इससे देखोगे। जब आप अच्छा, ये चीज हमें कब पता चलेगी कि सर इसका इससे है, इसका इससे है, या फिर डायरेक्ट है? जब आप नंबरिंग लिखोगे ना, नंबरिंग, तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ किससे क्या रिलेशन होने वाला है। अरे बात समझ में? तो दिस इज व्हाट? फॉरवर्ड पैटर्न।
दूसरे पे रिवर्स पैटर्न पे बात करें जरा, फर्स्ट का लास्ट से, सब पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपका रिवर्स कोडिंग और क्रॉस पैटर्न। अगर मान लो 6 अल्फाबेट हैं, ऑब्वियस सी बात है 6 अल्फाबेट के लिए क्या दिया रहेगा, 6 अल्फाबेट ही दिया रहेगा। अब हमें ए बहुत सबसे इजी ये लगता है, उसके बाद चलो एक बार देखा तो लाइक कि अगर नंबर लिख दिया तो हमें समझ में आ गया कि नहीं नहीं इसका इससे पैटर्न है। ठीक है ना, जैसे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मान लो ऐसे ही समझो 4 5 10 12 15 है। ठीक है ना, अब सब में दो दो जोड़ दो तो लाइक कितना हो गया 6 7 12 14 और 17। तो इस तरीके से आएगा तो क्या हो गया फॉरवर्ड पैटर्न। इधर देखो, मान लो यही है 4 5 10 12 15। अब यही चीज आपको कैसे दिखेगी, अभी जो 4 + 2 6 यहाँ आया ना, तो 4 + 2 यहाँ आ जाएगा, दैट इज व्हाट 6। 5 + 2 7, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 15 + 2 17। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बात। ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा। अब इधर देखो क्रॉस पैटर्न का क्या सीन है, तो ये चीज तो चलो इजीली दिख जाती है यार कि चलो ठीक है सब में इससे हो रहा है, या फिर चलो थोड़ा सा नजर दिया इधर हो गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे ऐसे हो जाता है, इसको डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल होता है, याद रखना। इसका इससे दे देगा, इसका इससे दे देगा, फिर इसको इससे रिलेट कर देगा, इसको इससे रिलेट कर देगा, इसको इससे रिलेट कर देगा, इसको इससे रिलेट कर देगा। कुछ समझ में आया? या फिर इसके अलावा अगर यही 3 3 का होता, मान लो, फिर भी ये तो चलो ठीक है एक बार समझ में आ जाता है। कई बार पता है क्या करेंगे, इसका इससे रिलेशन दे देंगे, इसका इससे दे देंगे, इसका इससे देंगे और इसका इसके दे देंगे। और याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, एक पे नहीं आएगा, मतलब 2 हिंट दिए रहेंगे, एक हिंट नहीं दिया रहेगा, 2 हिंट दिए रहेंगे। मतलब इसका ए तो इसका क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? जब ये फॉरवर्ड पैटर्न का आता है तो नॉर्मली एक हिंट दिया होगा, दूसरा क्वेश्चन दे देगा। बट जब ये आता है ना तो 2 हिंट दिए रहते हैं और फिर तीसरे में क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि एक हिंट से ना हमें वेरीफाई नहीं हो पाता है कि अच्छा यही होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा अगर एक और क्या हो सकता है, ये 2 2 का पेयर बनाया, और क्या हो सकता है 3 3 का पेयर बना दे, 3 3 का पेयर बना दे। देखो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। समझ में आया नहीं? देखो अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं तो बहुत मैक्सिमम जो जाओगे ना 50 में से 30 जा सकते हो। बट अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो याद रखना हम 45 से ऊपर भी जा सकते हैं, ये बात याद रखना अगर हम डिटेल में करते हैं। बस वही कोशिश चल रही है, अदरवाइज क्या ही करना था, क्वेश्चन ही कराने थे 4 5। ठीक है ना, तो इस बात को अच्छे से समझो और उसी हिसाब से फोकस भी करो। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा रहेगा, ना ये लिखा रहेगा कि लेटर कोडिंग है, ना ये लिखा रहेगा फॉरवर्ड रिवर्स है, ना ये बताया रहेगा कि ये कौन सा पैटर्न लग रहा है, सब कुछ आपको डिटेक्ट करना है। अब जैसे सोचो ना, एक नंबर दे दिया, अब ए वाला पैटर्न लग रहा है, अगर ये आपको पता ही नहीं है कि ए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो क्या इसके बारे में कभी आप सोचोगे? बस वही बात हो कि वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चंस करें, ठीक है? ठीक है, प्रमोद को SODJRA लिखा हुआ है, तो बताओ फिर पुनीत को क्या लिखेंगे? तो देखो जरा क्या था पैटर्न, पहले ये समझ लो। इसका नंबर लिखते हैं, कितना हो जाएगा 16 18, उसके बाद 1 13 15 एंड 4। ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाओ 19 15, उसके बाद 4, और ये क्या हो जाएगा 10 18, और ये क्या हो जाएगा 1। देखो 16 + 3 18 -3, ये क्या हो गया +3, ये क्या हो गया -3, ये क्या हो गया +3, और ये क्या हो गया -3। डन, सिंपल। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न क्यों है, क्योंकि इस वर्ड का रिलेशन उसके सामने वाले से है, याद रखना। क्लियर है? चलो इधर आ जाओ, इसका नंबर लिखो जरा 16 21 14
5 5 और 20। अब पहला क्या है, +3, 16 3 19, 19 क्या होता है, यस। 21 -3 18, 18 क्या होता है, R। 14 + 3 17, 17 क्या होता है, Q। 5 -3 2 क्या हो जाएगा, B। 5 + 3 क्या हो जाएगा, H। 20 -3 17 क्या हो जाएगा, Q। समझ में आया, फॉरवर्ड पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा याद रखना और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, लाइक कि +3 -6 +3 -6 +3 -6 कुछ भी हो सकता है। ये चीज कैसे पता चलेगी, जब हम यहाँ पे लेटर लिखेंगे खुद ही दिख जाएगा, ये पैटर्न दिख जाएगा, उसी को हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। डन। रिवर्स कोडिंग पे बात करते एक, अगर श्याम को तो बताओ क्या लिखा जाएगा। अभी तो हिंट भी दिया जा रहा है कि रिवर्स पैटर्न है, एग्जाम में कुछ नहीं दिया जाएगा, याद रखना। ओके तो देखो जरा, अगर बात करें SHYAM तो JXVEP, ठीक है। अब जल्दी से नंबरिंग कर लेते हैं, 19 8 25 1 13 10 24 22 5 16, ठीक है। देखो जरा, अब पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो एग्जाम में आप बैठे हो, क्योंकि वहां पे तो ऐसे दिया नहीं जाएगा, तो आपने क्या देखा, -9 फिर 8, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, फॉरवर्ड में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अब जैसे ही फॉरवर्ड में नहीं दिखा, तो आपके दिमाग में रिवर्स या क्रॉस तभी आएगा ना जब आप जानते हो कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है। आ रही बात समझ में, अदरवाइज क्या करोगे आप, फिर ऐसे ही करते रह जाओगे, जबरदस्ती करते रह जाओगे, और उसी में क्या होगा, टाइम चला जाएगा। याद रखना, ऐसे तो मुझे विद इन सेकेंड ये पता चल गया कि एटलीस्ट फॉरवर्ड तो नहीं है, यस या नो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, रिवर्स देख लेते हैं। तो देखो जरा, 19 से कितना हो चुका है, 16, और 8 से कितना हो चुका है, 5, 25 से 1 से -3, और 13 से -3, मतलब हर सब कुछ क्या हो रहा है, -3, यस या नो। तो बेसिकली यहाँ पे देखो -3, और ए भी क्या हो रहा है, -3, ए भी क्या हो रहा है, -3, ए भी क्या हो रहा है, -3, सब में क्या पैटर्न लगा हुआ है, -3 का। समझ में आ गया। चलो अब लिखना क्या हमने, अब देखो, अब जरूरी नंबर नहीं लिखो, ऐसे मन में ही कर सकते हो आप, बोलो पी का क्या होता है, 16, 16 -3 13, 13 का क्या होता है, यम। डन। ए क्या है, 9, 9 -3 कितना क्या हो जाएगा, बोलो, एफ। यन माइनस, यन कितना है, 14 -3 11, के 11, 11 -3 8, तो 8 क्या हो जाएगा, एच। यू 21, और 21 -3 दैट इज व्हाट, 18, और 18 क्या होगा, आर। दैट इज आंसर। अगर रोस्ट को RUYQP लिख रहे हैं, तो SLOPPY को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग 18 15 1 19 20, और ये आपका 18 25 17 16, ठीक है। अब देखो यार, अभी मुझे फॉरवर्ड में तो कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा, फॉरवर्ड में देखो 18 -18 0, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो फॉरवर्ड में तो नहीं दिख रहा। तो एक बार सेकंड थॉट्स क्या आना चाहिए, रिवर्स। अब सेकंड थॉट जब रिवर्स आ रहा है, तो इसका इससे रिलेशन अगर मैंने सोचा, तो 18 और ये कितना हो जाएगा, -2, ये 15, और 15 ये क्या हो गया, तो मतलब ये क्या हो रहा है, +2, बोलो हाँ या ना, ए -2 और ए +2, और ए क्या हो रहा है, -2, ए क्या हो रहा है, +2, और ये क्या हो रहा है, -2।
समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पे क्या देखो, -2 +2 -2 +2, तो पहले यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 19 12 15 16 16 25, ठीक है ना। अब 19 - 2 17, 17 किसका होता है, क्यू का। 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 किसका होता है, यन का। 15 - 2 किसका, 13 कितना हो जाएगा, यम। डन। और 15 - 2 था तो 16 + 2 18, 18 का क्या हो जाएगा आर। 16 - 2 तो कितना 14, दैट इज यन। और फिर 25 क्या हो जाएगा +2, तो 25 26 जेड 27 ए, तो क्या हो जाएगा ANR MNQ। यार अगर क्रॉस है, अगर ये ऊपर 6 होता नीचे 5 होता तब कुछ सोचते ना। 6 ऊपर है 6 नीचे है, एक क्यों दिया जाता है, पैटर्न पता करने के लिए ना। तो पैटर्न पता चल गया, +2 - 2 +2 - 2, दैट्स इट। अब वो 6 के साथ 12 दे देता, क्या फर्क पड़ता है, मुझे +2 - 2 ही करना है। क्लियर है बात? रिवर्स कोडिंग का क्वेश्चन और करो। DDE है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से 5 हो गया है, कितना हुआ ये +3, कितना हो गया ये +3। और 5 से 4 हो गया, कितना हो गया ये -1। अच्छा एक बात और समझो, अगर ये मान लो, अगर ये मैंने रिपीट, अगर मैंने इसको इसके किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको यहाँ से किया और यहाँ पे आ गया -2, इसका मतलब फिर से कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है ना। इन्हीं की करते चले जा रहे हैं, जो भी आ रहा है डजंट मैटर, पैटर्न बनना चाहिए। मतलब पैटर्न बनेगा ऐसा हम तभी बोलेंगे जब ये वाला सेम पैटर्न क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। आई बात समझ में? ये नहीं कि -3 -1 इसी तरह -7 -8 कुछ भी आ जाए फिर भी जबरदस्ती करे जा रहे हैं, नहीं। क्लियर है बात? तो अब 1 क्या हो गया ये +3 और 20 -1। अब देखो पैटर्न बन रहा है ना, 3 -1 3 -1, तो लिख सकते हैं। अगर यहीं पे -2 बन जाता ना जैसा लिख दिया था, तब वो कुछ नहीं होना था फिर। अरे बात समझ में? तब कुछ और सोचना पड़ता। ओके, तो अब इधर देख लेते हैं, तो कितना है 13। अब हमें पता है कि यहाँ पे +3, तो 13 + 3 16, 16 का क्या होता है P। और यहाँ पे क्या है -1, तो I 9, 9 - 1 8, 8 किसका होता है H का। L 12, 12 + 3 15, 15 किसका होता है O का। और D दैट इज व्हाट 4, 4 + -1 क्या हो जाएगा C, COHP। आगे बात समझ में? तो ये फॉरवर्ड पैटर्न और ये आपका रिवर्स पैटर्न। चलो अब क्रॉस देखते हैं। तो किसी लैंग्वेज में DANCER को DGEPSF लिखा गया है, तो बताओ पब्लिक को इसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल यार, देखते हैं क्या पैटर्न लगने वाला है। ये आपका 4 1 14 3 5 18, ठीक है। 4 7, ये आपका 5 16 19 6, ठीक है। तो देखो जरा, अब पहले सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है सर 4 4 1 7 14 5, कोई पैटर्न नहीं दिखा तो पहला कैंसिल। दूसरा 4 मान लो +2, फिर ये 1 19 लंबा गैप है, फिर ये 14 16 +2 3 +2, बट ये 5 +2, मतलब एक ये वाला पैटर्न भी नहीं दिख रहा है बेसिकली, ठीक है ना। मतलब रिवर्स की बात करें तो पैटर्न भी नहीं दिख रहा। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्रॉस। जैसे ही 2 क्वेश्चन आए, 2 वर्ड दे दिया और तीसरा पूछा, तो आप इतना तो समझ जाओगे कि कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप है, लेटर कोडिंग। क्योंकि अगर नंबर कोडिंग होता तो नंबर दिया होता, और वो अलग से मिक्स वाला तो अलग से दिख ही गया। तो पहला स्टेप यही था, आपको पता करना था कि लेटर कोडिंग है। अब लेटर कोडिंग में अब आप अलग अलग सिचुएशन में जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे। फिलहाल अभी यहाँ पे क्रॉस देखते हैं, तो 4 + 3 दैट इज व्हाट
7 मतलब +3 जैसे नो, यहाँ पे क्या हुआ +2 और +2, यहाँ पे क्या हुआ +1 और +1। समझ में आया? इधर आ जाओ, देखो जरा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अब पहले नंबर लिख लेते हैं, 16 21 2 12 9 3, ठीक है। अब 16 + 3 19, 19 का क्या होता है यस, 21 + 3 24, दैट इज व्हाट यक्स। 2 + 2 4, 4 किसका होता है डी का। 12 + 2 14, तो कितना किसका होता है एन का। और 9 + 1 10 जे और सी +1 दैट इज डी। समझ में आया? इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 18 1 9 12 11 3 20 14, ठीक है ना। तो 18 +2, ठीक है, और 1 + 2 और ये आपका 9 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ठीक है ना। चलो अब मतलब इसको यहाँ लिखना है, इसका +2 करके यहाँ लिखना है, इसका +2 यहाँ करके लिखना है, और इसका +2 यहीं पे डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो देखो जरा, ए 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 किसका होता है टी का। ई +2 लाइक 5 2 7 किसका हो जाएगा जी। ए +2 किसका हो जाएगा सी। और डी कितना हो जाएगा 4 4 + 2 दैट इज 6, तो CGTF। समझ में आएगी नहीं? और यही पैटर्न ट्रस्ट करो एग्जाम में आ गया ना तो बहुत दिक्कत होती है। अभी तो खैर सामने है आपके सब कुछ, तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये चीजें एग्जीक्यूट करोगे आप कब, जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग होगा ना, वैसे ही जैसे आपसे जो टेस्ट सीरीज परचेज करवाया गया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद फुल बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में है, तो लाइक ही अपन करते रहेंगे अलग अलग एग्जाम्स के।